वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एसएनए या संचालन पोर्टल से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से जारी किया गया है दिनांक 21/11/2022 को, यानी कल ये जारी किया गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है और संचालन पोर्टल या एसएनए के संबंध में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो मैं आपको साझा करूँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, समग्र अतिरिक्त जिला समन्वयक समग्र शिक्षा राजस्थान को ये लेटर भेजा हुआ है, जिसमें लगा हुआ है संचालन पोर्टल पर भुगतान और क्रियान्वयन के संबंध में। यानी संचालन पोर्टल पर भुगतान और क्रियान्वयन किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या ध्यान रखना है। तो उपयुक्त दिशा अंतर्गत संचालन पोर्टल पर भुगतान और क्रियान्वयन के संबंध में परिषद की कोष और लेखा विभाग राजस्थान सरकार के अधिकारियों के साथ में 10/11/2022 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार निम्न दिशा निर्देश संचालन पोर्टल पर भुगतान और क्रियान्वयन के संबंध में जारी किए जाते हैं। अब क्या क्या किस तरीके से आपको भुगतान करना है, क्या करना है। तो संचालन पोर्टल पर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, यानी आईए की जो अंतिम इकाई है, वो पीओ या पे मैनेजर पर रजिस्टर्ड डीडीओ को ही मैप करवाना है। यानी ये, हालांकि ये काम वैसे समग्र शिक्षा अभियान का है, लेकिन अपने भी ये सारी जानकारी काम की है कि संचालन पोर्टल पे जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में पीओ को ही मैपिंग करवानी है, और जो भी रजिस्टर्ड डीडीओ है जिस भी पीओ विद्यालय में, उनकी आईडी को यहाँ मैप करवाना है। दूसरा, स्वीकृति और भुगतान की जो सीमा का निर्धारण किस तरीके से होगा। तो राज्य सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृतियों के आधार पर अतिरिक्त जिला समन्वयक कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को संचालन पोर्टल पर लिमिट जारी करने से पूर्व मध्यवार स्वीकृतियों के प्रारूप में पृथक से स्वीकृतियां जारी की जाएगी। यानी कि अतिरिक्त जिला समन्वय कार्यालय द्वारा जो सीबीओ कार्यालय को मध्यवार लिमिट जारी की, उसमें अलग अलग मध्यवार जो स्वीकृतियां है उनका मेंशन होगा कि किस मद में कितना अमाउंट है वो खर्च करना है, या किस तरह का क्या लिमिट होगी, वो है। दूसरा, जिला कार्यालय से प्राप्त स्वीकृतियों के आधार पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मध्यवार और विद्यालयों की संख्या के आधार पर पृथक से स्वीकृतियां जारी करेंगे। यानी कि जैसे समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से सीबीओ को जो भी लिमिट और मध्यवार स्वीकृति जारी की जाएगी, उसी के अनुरूप सीबीओ कार्यालय द्वारा जो भी विद्यालय होंगे उनकी विद्यालय की संख्या के आधार पर अलग अलग मदवार स्वीकृतियां जारी की जाएगी। किस मद में कितना पैसा खर्च करना है उसकी लिमिट है, वो सीबीओ कार्यालय से तय होगी, और उसके लिए पूरा गाइडलाइन या प्रत्यक्ष से जो भी मदवार विभाजन होगा वो सीबीओ कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा। और जिसमें पीओ अपने साथ के अपने अधीनस्थ प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों को किस मद में कितनी लिमिट जारी की जा रही है का उल्लेख करते हुए स्वीकृतियां जारी करावें। यानी जो पीओ विद्यालय को या सीबीओ के द्वारा जो भी लिमिट जारी की जाएगी उसमें ये भी मेंशन होगा कि पीओ के अधीनस्थ जितने भी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय है उसमें किस विद्यालय को कितनी लिमिट जारी की जाएगी उसका भी उल्लेख किया जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अभी जैसे संचालन पोर्टल पर जब जैसे खोलते हैं तो जो पीओ स्कूल या जो पीओ है उनकी लिमिट ही शो हो रही है। अब पीओ में कितने स्कूल है उनकी मैपिंग भी होगी, और उसके बाद में किस विद्यालय को कितना बजट आवंटन किस मद में किया गया है उसका भी पूरा उल्लेख इसमें किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। दूसरा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर पीओ अपने अधीनस्थ विद्यालयों को उक्त राशि व्यय करने की स्वीकृति जारी करेगा। और जब पीओ के जो लॉगिन में विद्यालयवार मद शो हो जाएगा किस विद्यालय की कितनी स्वीकृति है, और उसी के आधार पर पीओ है वो भुगतान उनको स्वीकृति जारी करेगा। और जो भुगतान है पीओ के स्तर से वेंडर्स या बेनिफिशियरी को किया जाना है। यानी कि पीओ कार्यालय द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया जाए। पीओ कार्यालय का जो भी बिल वगैरह होगा वो अपने जो मिडिल या प्राइमरी स्कूल का जो भी बिल होगा वो अपने पीओ कार्यालय को देंगे, और वहाँ से पीओ अपने लॉगिन से जो भी बेनिफिशियरी या वेंडर्स किसके खाते में क्या जमा कराना है वो पीओ के लेवल से होगा, पीओ की लॉगिन से होगा। किसी भी स्थिति में पीओ अपने अधीनस्थ विद्यालय के बैंक खाते को वेंडर्स के नहीं बनाए, यानी अधीनस्थ विद्यालयों के बैंक को उसमें शामिल नहीं करना है, या उनके खाते में जो भी फंड है वो ट्रांसफ़र नहीं करना है। उनको अपने जो भी पीओ स्कूल है उसी के खाते से उनको पेमेंट वगैरह जो भी बेनिफिशियरी वगैरह वो करना है। और कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण बात है कि संबंधित जो नोडल पीओ है कोई मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा लिमिट जारी की जाएगी। यानी कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के भी जो भी लिमिट होगी वो संबंधित पीओ या नोडल पीओ है उनको जारी की जाएगी, और नोडल पीओ द्वारा ही संबंधित केजीबी के जो भी व्यय का भुगतान है वो संचालन पोर्टल के माध्यम से करते हुए रिकॉर्ड संधारण किया जाएगा। इसके अलावा पीओ अपने अधीनस्थ विद्यालयों के द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल वाउचर्स का नियमानुसार भुगतान करते हुए अपने स्तर पर रिकॉर्ड संधारण करेंगे। यानी कि पीओ स्कूल का कोई भी बिल वगैरह होगा तो उसका जो संधारण है रिकॉर्ड का पूरा वो पीओ के अंडर में होगा, पीओ कार्यालय से द्वारा होगा, क्योंकि उसकी लिमिट भी पीओ कार्यालय को पता होगी। और उसके बाद में जो पीओ के जो संचालन पोर्टल का जो भी लॉगिन है उसी से उन बिल का भुगतान किया जाएगा। यानी पीओ अपने अधीनस्थ स्कूलों को सीधे पेमेंट नहीं करेगा, उनके जो वाउचर्स का है वो या वेंडर्स का है उनका पेमेंट करेगा। और किसी भी स्थिति में विद्यालयवार जारी की लिमिट से अधिक भुगतान नहीं हो, ये संबंधित जो पीओ या डीओ है वो सुनिश्चित करेंगे।
तो जो भी मद होगा या जितनी भी लिमिट होगी उसी के अनुसार जो भी अधीनस्थ स्कूल है, प्राइमरी या मिडिल स्कूल है, वो अपने पीओ को बिल वगैरह जो भी है वो देंगे और उनके अनुसार उनका जो बिल वाउचर वगैरह जो भी बनाए जाएंगे, एलोकेट बिल करना वगैरह जो सारा प्रोसेस हो वो पीओ के द्वारा किया जाएगा। यानी अधीनस्थ विद्यालय जो भी प्राइमरी मिडिल है उनके द्वारा कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो लॉगिन है वो पीओ लॉगिन के ऊपर ही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसको मैप किया गया है। इसके अलावा समग्र शिक्षा और स्टार्स परियोजना के संचालन पोर्टल के माध्यम से किए जाने वाले भुगतानों में से नियमानुसार की जाने वाली राज्य मद की कटौतियों को, अगर मान लो समग्र शिक्षा में कोई ऐसी कटौती करनी है जिसका भुगतान राज्य मद में होना है, यानी राज्य सरकार को अगर किसी राशि का अगर भुगतान किया जाना है, तो उसके लिए जो भी कार्यालय का जो अपना ई ग्रास पोर्टल है उसके माध्यम से पहले संबंधित जो भी हेड जिस हेड में जमा करानी है उसके लिए चालान जनरेट करना पड़ेगा और चालान किया जा करके संचालन पोर्टल पर बिल जनरेट कर उस राज्य मद में जमा कराया जाना है। यानी कि जैसे कि पहले जो विद्यालय से जो फीस वगैरह है वो ई ग्रास पोर्टल पे अपना चालान बना करके जमा करते थे, अब उसी तरह से समग्र शिक्षा संबंधित कोई भी जो कटौती राज्य मद की जो कटौती है तो उसको पहले ई ग्रास पोर्टल पे उसका जो भी चालान है वो जनरेट करना पड़ेगा और उसके बाद में संचालन पोर्टल पे जाकर के उसका बिल जनरेट करके उसका भुगतान करना पड़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, संचालन पोर्टल में वर्तमान में अग्रिम राशि जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः संचालन पोर्टल के माध्यम से अग्रिम राशि जारी नहीं करे, यानी कि राशि किसी को जारी नहीं करेगी की जाएगी। जो भी बिल होगा उसका भुगतान है वो बाद में किया जाएगा, एडवांस में कोई भी राशि है वो जारी नहीं की जाएगी। जो भी बिल होगा उसका इसमें संचालन पोर्टल पे एसएनए अकाउंट में जाकर के वहाँ से बिल बना करके उसका भुगतान किया जाएगा। जिला ब्लॉक और विद्यालयों को परियोजना की अवशेष राशि को एसएनए खाते में जमा करने जाने के संबंध में ये 31/3/2022 के अनुसार समग्र शिक्षा की अवशेष राशि को सीधे ही एसएनए खाते में जमा करने तो निर्देश किया गया था। यानी जैसे कुछ समय पहले विद्यालय में जो भी राशि बची थी वो सारी राशि को अवशेष जो राशि उसको एसएनए के खाते में जमा कराने के संबंध में आदेश हुआ था और ज़्यादातर जो भी विद्यालय है पीयू स्कूल या जो भी अधीनस्थ स्कूल उन्होंने सीबीओ कार्यालय में जाकर के अपने एसएनए खाते में वो राशि जमा करा दी थी। लेकिन अब वित्त विभाग का आदेश है कि वित्त विभाग के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार समग्र शिक्षा की अवशेष राशि को केवल राज्य स्तर यानी परिषद के पीढ़ी खाते से ही एसएनए में खाते में ट्रांसफर किया जाना है। अतः समग्र शिक्षा की अवशेष राशि को विद्यालय स्तर से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के खाते में और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त राशि को अतिरिक्त समन्वयक परियोजना समन्वयक के खाते में स्थानांतरित की जाए और जिला स्तर पर जो भी प्राप्त अवशेष राशि होगी उसको परिषद के खाते में मध्यवार जो स्वीकृत कर उसको जमा कराए जाने की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर विद्यालय में कोई भी राशि है शेष तो वो राशि है वो सीधे सीबीओ कार्यालय में जमा होगी और सीबीओ कार्यालय द्वारा अतिरिक्त परियोजना समन्वयक के खाते में जमा होगी और वहाँ से राज्य स्तर पर जो भी एसएनए का अकाउंट है उसमें जमा होगी। और समग्र शिक्षा और स्टार्स परियोजना के एसएनए खाते से चेकबुक जारी नहीं की जानी है, यानी चेकबुक का कोई प्रावधान नहीं है तो चेकबुक जारी नहीं करनी है। और इसके लिए कोई भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कार्रवाई नहीं करे, यानी जो अगर पीओवी है तो चेकबुक का कोई भी इसमें प्रावधान नहीं है तो चेकबुक जारी नहीं होगी। और जिला ब्लॉक कार्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा अलग अलग पैन और जीएसटी नंबर जारी किए गए। ये हालांकि ब्लॉक और जिला लेवल की बात है कि वहाँ सर्व शिक्षा का अलग पैन और जीएसटी और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा का है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का विलय है सर्व शिक्षा में, यानी अब जिसको समग्र शिक्षा कहते हैं उसमें हो जाने के कारण जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के पैन और जीएसटी नंबर है वो विभाग को समर्पित करने की कार्रवाई की जाए, यानी उनको सरेंडर कर देना है, उनको अपने पास नहीं रखना। और परिषद कार्यालय के पत्र क्रमांक 390110 दिनांक 30/9/2022 के अनुसार आपको निर्देश किया गया था कि जिलों में नवसृजित ब्लॉक के JBS यानी कि जो जीरो बेस्ड एसएनए अकाउंट है उनमें निकटतम जो भी भारतीय स्टेट बैंक में खाता खुलवाना था। जो भी नए ब्लॉक है, अब जैसे ज़्यादातर जितने भी स्कूल वगैरह ब्लॉक है उनके खाते तो खुल चुके हैं, लेकिन अगर कोई ब्लॉक नया सृजित किया गया तो उसका खाता है नज़दीकी भारतीय स्टेट बैंक में खुलवाना है और उन्हें PFMS पोर्टल पे मैप किया जा करके संचालन पोर्टल पे मैपिंग का कार्य किया जाना है। लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ तो उसको पूर्ण करने का ये निर्देश दिया गया है। तो उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त जिला समन्वयक परियोजना समन्वयक उत्तरदायी होंगे। तो यानी इस एसएनए से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई गई है कि एक तो चेकबुक जारी नहीं की जाएगी और सीबीओ कार्यालय द्वारा पीओ को जो भी अपने अधीनस्थ विद्यालय उनके लिए भी विद्यालयवार जो और मध्यवार है वो स्वीकृति जारी की जाएगी, जैसा कि अभी तक ये प्रावधान नहीं था। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट है। और इसके अलावा जो भी बिल वगैरह है उसका भुगतान वो पीओ के अधीनस्थ जो विद्यालय है उनको सिर्फ बिल ला करके पीओ को देना है, तो पीओ कार्यालय द्वारा उनका भुगतान और उनका जो भी रिकॉर्ड है उसका संधारण किया जाएगा। एसएनए से संबंधित किस तरीके से आपको एसएनए पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से बिल बनाना है, ये सारा प्रोसेस मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अभी मैंने जैसे कल ही एक बिल को जिसमें बिल डिटेल्स जो वेंडर को ऐड करने की कोशिश की थी तो उसमें अभी समस्या आ रही है, यानी कि
अभी ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो मैं जब भी ये काम सही होगा और एक आध बिल को बना करके मैं पूरा लाइव प्रोसेस आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।